हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। ये देखिए आपको एनसीटी का लेटर दिख रहा है। ये जो लेटर है आप सभी को बता दूं, इस लेटर से ओवरऑल ये डिसीजन निकला है कि एनसीटी ने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि बीएड वाले जो है वो पीआरटी के लिए यानी कि 1 to 5 की क्लासेस को पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है, उसके लिए जो है डीएलएड वाले ही एलिजिबल हैं। ये जो आदेश आया था ये सारे राज्यों में पहुंचा दिया है और सबसे कहा गया है कि इसी पर अब अमल करना है। यानी कि एनसीटीई की जो बात कही जा रही थी कि एनसीटीई की तरफ से कोई डिसीजन आ नहीं रहा है, कि एनसीटीई बिल्कुल चुप बैठी है, तो उसको लेकर इन्होंने बता दिया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही सर्वमान्य है और उसको माना जाएगा। सब लोग उस निर्णय को माने। ठीक है, इनका जो 2018 वाला पूरा इनकी अधिसूचना थी एनसीटी वालों की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। उसमें क्या था आप सभी को पता है, उसमें ये था कि बीएड वाले भी जो हैं वो पीआरटी में लग सकते हैं। जब उनका नंबर आ जाएगा तो उन्हें बस 6 मंथ का एक ब्रिज कोर्स करना होगा। ये था नहीं था, तो उसको कैंसिल कर दिया गया। तो उसी को लेकर यहाँ पर लेटर जो है इशू हुआ है हर जगह। ये 4/9/2023 का लेटर है। सब जगह एनसीटीई ने जो है इसको भेजा है। देखिए, ऑल सेक्रेटरीज कमिश्नर्स ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सारी, और उसके साथ साथ यूटीज सारी जितनी भी हैं, और एज पर लिस्टेड इंक्लूड, जो जैसे कि इन्होंने लिस्ट जो दी है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। उस लिस्ट में सारी जगह के नाम हैं। इन्होंने देखिए विषय जो सब्जेक्ट है वो लिखा है फॉरवर्डिंग ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है उसको फॉरवर्ड किया जा रहा है 11/8/2023 का जो फॉरवर्ड हुआ है, उसके बारे में पूरा यहाँ लिख रखा है किसके द्वारा था, क्या था। तो यहाँ पर पूरा इसके बारे में बात हो रही है, वो फॉरवर्ड किया गया है सब जगह। तो इन्होंने पूरा क्या है कि आई एम डायरेक्टेड टू रिफर द जजमेंट। ये जो है जो भी है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, जजमेंट को ही बता रहे हैं कि ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया गया है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप सब तक दी जा रही है और उसी पर फर्दर एप्रोप्रिएट एक्शन लेने की बात है कि आप उसी के अनुसार कार्य करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 to 5 तक जो है वो टीचर बीएड वाले टीचर नहीं बनेंगे, तो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन सब जगह सारे राज्यों में इन्होंने बता दी है कि ऐसा है। और फिर ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है इनको पता है कि कहाँ पर है। तो पहले ही मैंने बता दिया था कि एनसीटी ने अपनी साइट पर ये इन्फॉर्मेशन जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन वाली थी इसको अपलोड कर दिया है। एक वीडियो भी पड़ी हुई है इससे रिलेटेड। तो पूरा यहाँ पर लिखा है। इसके बाद दिस इश्यूज विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ पूरा लिखा हुआ है इसको लेकर। अब यहाँ पर पूरा देखिए इन्होंने जो कॉपी भेजी है वो किसे किसे भेजी, ये सारे नंबर लिखा है। रीजनल डायरेक्टर, ये सारे नंबर 9, 10, 11, 12 लास्ट में लिखे हैं ये नंबर। और अब मैं आपको और भी कॉपीज़ दिखाती हूँ इन्होंने जो जिन्हें जिन्हें भेजी है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा ये है। इससे पहले एक और दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ से इस तरह से है। ये देखिए लास्ट में 13, 14, 15। तो ये कहाँ कहाँ की है, आंध्र प्रदेश भेजा है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, ऐसे इन्होंने सब जगह इसको भेज रखा है हर जगह। देखिए यहाँ पर इन्होंने ये सारी जगह इन्फॉर्मेशन के लिए भेजी है। इसके बाद ये सब जगह भेजी हुई हैं। इसमें शायद एक शीट जो है वो मिस है, वो नहीं मिल पाई मुझे। तो ओवरऑल इन्होंने जितने भी राज्य थे जिनमें बीएड के थ्रू प्राइमरी में टीचर बने थे या बनने वाले थे, हर जगह इन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को भेज दिया गया और ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसी को माना जाएगा। अब मैं आपको एक न्यूज़पेपर की हेडिंग बताती हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने, एनसीटीई ने कहा है। देखिए यहाँ पे आ गया, एनसीटीई ने कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आप सबको मानना होगा। यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो है एनसीटीई ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर प्राथमिक विद्यालय के लिए जारी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीएड किए हुए अभ्यर्थी लेवल 1 यानी कि 1 to 5 के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने के योग्य नहीं है। एनसीटीई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि लेवल 1 में 1 to 5 के लिए सिर्फ बीटीसी वाले, बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जिनके पास होता है, जिसे अब डीएलएड कहा जाता है, धारक जो हैं वही जो है या उन्हें या लिखा है, देखो लिखा है, या डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी ही शिक्षक बनने के पात्र हैं। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सभी राज्यों को और शिक्षा विभाग को मानना होगा। तो उस लेटर से ही आप समझ गए थे, वो बिल्कुल ओरिजिनल लेटर है, उसी को ये न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश किया गया है। तो इससे आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जो जितने भी राज्य हैं जिनको ये लग रहा था कि एनसीटीई के थ्रू अभी तक कोई डिसीजन आया नहीं है तो हम क्या निर्णय लें, बिल्कुल बिहार की ही मैं यहाँ पर आपको बात बता दूँ। देखो बिहार में भी यहाँ लिख दिया पूरा। बिहार में इस समय शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है
वो चल रही है। आपको पता है बिहार टीआरई के नाम से खूब इस समय पॉपुलर है, काफ़ी वैकेंसी भी आई हुई हैं, उससे रिलेटेड वीडियो चैनल पर अपलोड भी करती रहती हूँ। लगभग 2.25 लाख वैकेंसी हैं, उसमें 1 to 5th के लिए वैकेंसी हैं, 9th 10th के लिए और 11th 12th के लिए, ठीक है। 6 to 8th के लिए वैकेंसी नहीं आई है, जबकि बिहार टीआरई फेज़ 2.0 जो आएगा दूसरा, जिसमें लगभग 70,000 वैकेंसी आ रही हैं, उससे रिलेटेड भी वीडियो चैनल पे और वास्तव में आ रही हैं। वो पूरा उनका अध्याचन जा चुका है और अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें 6 to 8th वैकेंसी आ रही है, 1 to 5th उसमें नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो बिहार में भी, बिहार के लिए गया हुआ है, तो बिहार वाले भी अब इस चीज़ को मानेंगे कि 1 to 5th के लिए जो है वो बीएड वाले एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि बिहार का जो फॉर्म भरा गया था उसमें 1 to 5th के लिए बीएड वालों के लिए भी मौका दिया गया था कि बीएड वाले भी फॉर्म भरेंगे, और बीएड वालों ने फॉर्म भी भरा था और वो एग्ज़ाम देने भी गए थे, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए मना नहीं किया गया था। जो बीपीएससी के चेयरमैन है उन्होंने कहा था जब ये फॉर्म भरा गया था तब ये जो है निर्णय नहीं आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो एग्ज़ाम देने का बीएड वालों के पास अधिकार है, लेकिन रिजल्ट का नहीं कह सकते, ये उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था। उनके एक वीडियो भी है इसको लेकर। तो इसीलिए ये भी कहा गया है, इसीलिए जब ये निर्णय आया है तभी ये बात कही गई होगी बिहार को लेकर कि जब 1 to 5th का रिजल्ट आएगा तो पहले ही कह दिया गया है बीएड वालों का रिजल्ट रोका जाएगा, जबकि डीएलएड वालों का रिजल्ट सबका जो है उसको आएगा। और ये भी कहा गया जिनके पास दोनों डिग्रियां हैं और जिन बच्चों ने बीएड लगा दिया था, डीएलएड नहीं लगाया था, तो उन्हें चेंज करने का मौका भी मिला था और अभी भी आपके पास मौका है, आप अपने डॉक्यूमेंट को रीलोड कर सकते हैं, है ना, अपलोड कर सकते हैं। ये मौका भी बिहार वालों ने दिया है। 21 से 25 तारीख तक है प्राइमरी वालों के लिए, 21 से 25 सितंबर तक आप जाकर अपना जो है डॉक्यूमेंट, अगर जिनका गलत है सही से वो कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप जो है काउंसलिंग में या जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें अच्छे से आपका हो सके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर ये तो मैंने बिहार का बता दिया। फिलहाल मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर ओवरऑल ये है कि अगर एनसीटीई ने ये बात कह दी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं माना जाएगा तो सब जगह वही नियम लागू होगा। अब पुनर्विचार याचिका भी सुनने में आ रहा है कि इस निर्णय को लेकर पुनर्विचार याचिका भी डाली गई है। अब उसका क्या निर्णय आता है इसको लेकर देखा जाएगा। फिलहाल अभी तक तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है कि बीएड वाले पीआरटी से जो है बाहर हैं, तो एनसीटीई ने जब सबको सारे राज्यों में बता दी ये बात, तो वास्तव में बीएड वालों को जो है पीआरटी में अब जगह नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आप परेशान ना हो, जो 6 to 8th वैकेंसी आ रही हैं या 6 to 12th समझ लीजिए, उसमें सब में बीएड वाले एलिजिबल हैं। तो आप समझ लीजिए केवल 1 to 5th नहीं है, और 6 to 8th में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है बिहार में, तो उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो ये मत सोचिए कि बिहार बीएड वाले कि अब हम बिल्कुल आउट हो गए या हम शिक्षक ही नहीं बन पाएंगे। बच्चे ये भी सोच रहे हैं, बस 1 to 5th वाले शिक्षक नहीं बन पाएंगे, उसके अलावा इससे अपर रैंक के आप शिक्षक बनेंगे। पॉजिटिव सोचिए कि इससे अपर रैंक के आप शिक्षक बनेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है, सारी जानकारी आपको सटीक लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूंगी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।